एक टाइम था लाइफ में जब सब कुछ रुक सा गया था। एज एन मेरा मानना है, जब ऐसे सिचुएशंस आपके लाइफ में आते हैं तो ये सिचुएशंस आपको डिप्रेशन में डालने से ज्यादा, आपसे कुछ लेने से ज्यादा आपको कुछ देने के लिए आते हैं। जब यूनिवर्स चाहता है, जब भगवान चाहते हैं कि आप कुछ लाइफ में बड़ा करो, आपको कुछ ऐसे टेक्निक्स या ऐसे तरीके भगवान देना चाहते हैं जिससे आप लाइफ में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो, अपने लाइफ में, साथ में दूसरों के लाइफ में भी। तो आपको ऐसे सिचुएशंस में डाला जाता है जहां पे आप अपने साथ ज्यादा वक्त बिताओ, आप सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में सोचो, आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो, और ऐसी चीजें जैसे मैनिफेस्टेशंस और अफर्मेशंस के बारे में जानो। एज एन उस समय भी मेरे को पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं थी, बट एक फ्रेश इंजीनियर ग्रेजुएट जस्ट मैं होने वाला था। और एक साल पहले, जैसा कि आजकल हर एक लड़के के लाइफ में होता है, एक बहुत ही रफ पैच रहा मेरे रिलेशनशिप में लगभग एक साल के लिए। और उसने मेरे को मेंटली और फिजिकली हर तरीके से तोड़ दिया था। करियर में क्लैरिटी नहीं थी। शुरू से पढ़ने में बहुत अच्छा था, बट जैसे मेरे दोस्त के प्लेसमेंट्स लग रहे थे और जैसे वो सक्सेस पा रहे थे अपने लाइफ में, उस तरीके से मैं नहीं चीजें कर पा रहा था। एंड दिल में गिल्ट था, एक प्रेशर था, कुछ बड़ा करना है लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। फिर एक दिन मैंने अफर्मेशंस के बारे में सुना। एज एन एक दिन नहीं, जब मेरा रफ पैच चल रहा था तभी मैंने इन चीजों के बारे में सुनना शुरू कर दिया था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, अफर्मेशन क्या होता है। बट उस समय ये चीजें जैसे हर किसी को लगती है, लगता था भाई ये कुछ कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बस यूट्यूब पे व्यूज के लिए लोग बता रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। शुरुआत में लगा बस कुछ लाइंस बोलने से या लिखने से क्या लाइफ चेंज हो जाएगी, क्या मतलब ऐसा होता है, और अगर ऐसा होता है तो सब ऐसा क्यों नहीं करते हैं। लेकिन अंदर से आवाज आई और जो कंडीशन थी उसने बोला चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। मैंने 3 अफर्मेशंस लिए अपने लिए। एज एन क्योंकि मल्टीपल चीजों को मेरे को अपने लाइफ में सुधारना था। बस पैसों की बात नहीं थी, बस करियर की बात नहीं थी, बस रिलेशनशिप की बात नहीं थी। एज इन 3-4 पैरामीटर्स पे मैं काम करना चाहता था। मैंने चूज किया सबसे पहला तो अपना फाइनेंशियल गोल, उसके बाद चूज किया अपना करियर, और उसके बाद चूज किया अपना हेल्थ। एज एन मैंने बस दिमाग में लाया कि मुझे कितने पैसे चाहिए अभी। एज एन क्या हो सकता है, मान के चलो अगर कोई मेरा दोस्त गूगल में काम कर रहा है, अमेजोन में काम कर रहा है, तो उसे इनहैंड सैलरी कितनी मिल रही है, या मेरे एज के लोग अभी अगर अच्छा इनकम बोले तो कितना कमा सकते हैं। एज एन मैं आपको बता दूं, जो गूगल या अमेजोन में भी बंदे काम करते हैं, उन्हें जो इनहैंड सैलरी मिलती है वो अराउंड 1.2 टू 1.5 लाख ही होती है। अदर देन दैट दे गेट लॉट्स ऑफ बेनिफिट। जो पैकेज आपको दिखता है 44 और 50 एलपीए का, वो इन हैंड नहीं मिलता है। उसमें बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, और जो मेन जो आपको पैसे आते हैं वही एज एन 1.5 लाख पर मंथ आते हैं एक फ्रेशर को, जिसकी बहुत ही अच्छी जॉब लगती है। तो एज एन मैंने सोचा चलो ठीक है, मेरे को 2 लाख रुपीज चाहिए पर मंथ। और मैं सच बताऊं ना, तो उस समय मतलब मैं 1 रुपया भी नहीं कमा रहा था। एज इन मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड था फ्रीलांसिंग का, यूट्यूब का वगैरह, तो थोड़ा बहुत इनकम कभी कभी हो जाता था। एज इन 20,000, 25,000, कभी 10,000। एज इन ये बहुत ही अनस्टेबल था, बहुत ही लेस फ्रिक्वेंट था, बहुत कोई ऐसा स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। फिर मैंने अफर्मेशन चूज किया, आई एम अर्निंग रुपीज 2 लाख प्लस एवरी मंथ। कहां से आया मेरे दिमाग में, क्यों मैंने एग्जैक्ट यही फिगर चूज किया वो मेरे को भी नहीं पता, बस मेरे दिमाग में आया आई एम अर्निंग रुपीज 2 लाख प्लस एवरी मंथ। एंड मैंने अपने जॉब के लिए अफर्म किया कि मेरे को एमएनसी में जॉब मिल गई है, जहां पे मेरे पास काफी टाइम है। मेरे को बहुत ही अच्छा वर्क कल्चर मिल गया है, ताकि मैं अपनी बाकी चीजों पे भी ध्यान दे सकूं। एंड ओवरऑल मैंने अपने हेल्थ के लिए अफर्म किया। और अपने लाइफ में बहुत ही लेजी हो रहा था, एनर्जी की कमी थी, और तो मैंने लिखना स्टार्ट किया, आई एम फीलिंग एनर्जेटिक, आई एम हेल्दी, आई एम गोइंग फॉर वॉक्स, आई एम प्लेइंग स्पोर्ट्स, एवरीथिंग। एंड अगर मैं बात करूं अपने सबसे पहले मिरेकल की, तो वो हुआ जो मेरा फर्स्ट अफर्मेशन था, फॉर आई एम अर्निंग रुपीज 2 लाख प्लस एवरी मंथ। मेरे पास कनेक्शंस थे, एंड जो लोग बात करते हैं एनर्जी ब्लॉकेजेस की, मनी ब्लॉकेजेस की, तब मुझे जाके डीप में चीजें समझ में आने लगी। और वन ऑफ माई सोर्सेज से ही मुझे अचानक से आया ऑफर कि मेरे पास एक काम है, शुभम अगर तुम्हें करना है तो यू कैन डू इट, और मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, यू मैनेज एवरीथिंग, एंड जो प्रॉफिट होगा अब वो तुम्हारा होगा। एज इन तुम अपनी एक्सपर्टीज यूज करो एंड एवरीथिंग। और उस समय तो एग्जैक्टली 2 लाख फिगर नहीं था जो मैं प्रॉफिट कमा सकता था उस चीज से, बट एक डिसेंट स्टार्ट था। तो मैंने उसे चूज किया, उसे उठाया सबसे पहले। अब वो कहां से आया, क्यों आया, सामने वाले के दिमाग में ये बात कहां से आई कि वो ये चीज मेरे को दे, ये अपॉर्चुनिटी मेरे को दे, ये मेरे को नहीं पता। शायद यही, और इसे ही कहते हैं यूनिवर्स का मैजिक। भगवान जब देखते हैं कि आपकी वाइब्रेशन रेज होती है, आप एक अच्छे मैनिफेस्टेशन स्टेज में आ चुके हो, तो आपको चीजें देना वो स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद मैं अगर बात करूं तो हुआ मेरेकल मेरे जॉब के साथ। जैसी कंपनी मैंने चाही थी कि एक बड़ी एमएनसी, एक बड़ा आईटी फर्म, यहाँ पे मैं नाम तो नहीं ले सकता, बट वन ऑफ द इंडियाज जाइंट्स इन आईटी सेक्टर, जहां पे बहुत ही अच्छा वर्क कल्चर हो, एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी मिले काम करने को, जहां पे बहुत अच्छा वर्क इन्वॉल्वमेंट हो, हर चीज अच्छा हो।
और एग्जैक्टली वही चीज मेरे को लाइक अफर्मेशंस लिखने स्टार्ट करने के 1.5 से 2 महीने बाद वो जॉब मेरे हाथ में था। एज और मेरे को क्या चाहिए था पता है आपको? एज मेरे को जॉब अपने हाथ में चाहिए था, बट इंस्टेंटली मेरे को ज्वाइनिंग नहीं चाहिए थी। तो मैंने ज्वाइनिंग भी अपना डिले किया, दिमाग में सोच के कि हाँ मेरी ज्वाइनिंग अभी नहीं आएगी। मैं जिससे भी बात करता था उसे ये बोलता था अभी मेरी ज्वाइनिंग नहीं आएगी, एज अभी 6 to 8 मंथ तो लगेंगे क्योंकि अभी मार्केट रिफ्रेश हो रहा है एंड एवरीथिंग। बट क्या दोस्तों, मतलब जैसे मेरा ऑफर आया ना, उसके 20 दिन बाद कुछ बंदों का जिनका मेरे साथ ऑफर आया था, उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग तो आ गई एंड मेरी ज्वाइनिंग आई उसके लगभग 8 से 9 महीने बाद। एग्जैक्टली जो मैंने बोला था ना कि अभी से 6 से 8 महीने बाद मेरी ज्वाइनिंग आएगी, वही मेरे साथ हुआ। एक बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी मिला, एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो एआई को बीट कर सकता है। एआई का फाउंडेशन है जिसके बारे में मुझे डरने की जरूरत नहीं है कि आगे जाके वो जॉब सेफ होगा या नहीं होगा। एक बहुत ही अच्छा वर्क एनवायरनमेंट, बहुत ही अच्छा मैनेजर, एवरीथिंग, जो कि आज मैं करंटली जहां पे हूँ। एंड वो मैंने 6 to 8 मंथ्स इसलिए डिले किया था क्योंकि मैंने जो साइड वाली काम स्टार्ट की थी उसमें थोड़ा सा उस समय सेटअप का टाइम था और मैं उसे ऑटोमेट करना चाहता था कि आज मेरी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़े, मैं लोगों को काम दूं, वो चीज ऑटोमेट हो जाए और उसको स्टैब्लिश करने में कम से कम मेरे को 6 से 8 महीने का टाइम चाहिए था। और एग्जैक्टली यूनिवर्स ने मेरे को उतना ही टाइम दिया और मैं उसके प्रति ऑनेस्ट रहा। मैंने इस पर 6 से 8 महीने पूरा टाइम दिया और उसको पूरी तरीके से ऑटोमेट कर दिया ताकि जब मैं अपने जॉब पे जाऊं तो बहुत ज्यादा दोनों चीजों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मैं दोनों को प्रॉपर तरीके से टाइम दे पाऊं। और एग्जैक्टली उसी फ्लो में चीजें हुई, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे बट एग्जैक्टली उसी फ्लो में चीजें हुई। उसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ तीसरे अफॉर्मेशन के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में, अपने एनर्जी लेवल्स के बारे में, ये तो बिल्कुल इंस्टेंट काम करता है। इन द सेंस आप जिस दिन लिखोगे उसी दिन से आपको वो चीजें दिखने लगेंगी, उसके नेक्स्ट डे आपको दिखने लगेंगी कि आई एम फीलिंग हाई लेवल ऑफ एनर्जी, मेरे को बहुत ही एक्साइटमेंट है चीजों को लेके, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, एवरीथिंग। वो चीजें बिल्कुल तुरंत इफेक्ट में आती हैं। तो जो लोग भी कहते हैं अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, भाई उनकी बातों पे मत सुनो। ये बहुत ही कमाल की चीज है और मैं अपने चैनल पे इस चीज को आपको सबको सिखाऊंगा, बहुत ही डिटेल में सिखाऊंगा आने वाले दिनों में। और जो भी मेरे साथ एक्सपीरियंसेस हों, जो भी मेरे अगल बगल वाले लोगों के एक्सपीरियंसेस होंगे, वो सब मैं आपको शेयर करूंगा और भी डीप में ले जाऊंगा। एनर्जी ब्लॉकेजेस क्या होते हैं, कैसे उसे रिमूव किया जाए, कैसे बैड मूड से निकला जाए, कैसे बैड फेस से निकला जाए, कैसे आप कंसिस्टेंटली अपना वाइब्रेशन हाई रख सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकल ये सारी चीजें की हैं, कुछ बुक्स पढ़े हैं, वीडियोस काफी देखी हैं और खुद सबसे बड़ी बात अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया है और सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है।